हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत 21 अप्रैल 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अघानम घेब्रेयेसस का गुजराती भाषा में नया नाम क्या दिया है। और सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस राज्य का स्पेस टेक फ्रेमवर्क मेटावर्स पर लॉन्च किया गया है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप देख रहे हैं जीके इंडिया यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यू को यहाँ पे समझ लीजिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अघानम घेब्रेयेसस का गुजराती भाषा में नया नाम क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अभी गुजरात में सम्मेलन हो रहा है, उसी में यहाँ पे डॉक्टर टेड्रोस अघानम घेब्रेयेसस, जो कि इथोपिया के पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इथोपिया जो अफ्रीकी देश है, वहाँ के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और उसके बाद लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख बने हुए हैं। और यही पे क्या हुआ, गुजरात में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे आए हुए थे, तो यहीं पे इनका नाम मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने नया दिया है। तो गुजराती भाषा में नाम दिया है, कौन सा नाम है, तो यहाँ पे उनका नाम दिया है तुलसी भाई। तुलसी भाई नाम से उनको संबोधित किया गया है। उनके गुजरात से थोड़ा लगाव ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था, जैसा कि पीएम मोदी ने बताया। तो यहाँ पे उनका तुलसी भाई नाम दिया गया है नया गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारंपरिक दवाओं के लिए हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी और WHO प्रमुख ने कहाँ रखी। तो मैं आप लोग को अभी बताया, WHO प्रमुख कौन है, डॉक्टर टेड्रोस अघानम घेब्रेयेसस, जो कि इथोपिया के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला यानी पारंपरिक दवाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पे हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला पीएम मोदी ने कहाँ रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जहाँ पे सम्मेलन है। गुजरात को संक्षिप्त में जीजे के नाम से जाना जाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाया है। यहाँ पे 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस बैंक ने IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाया है। तो यह हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को संक्षिप्त में SBI के नाम से जाना जाता है। इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने शीर्ष स्थान लिया। यानी हुरुन ग्लोबल है ना, एक सर्वे एजेंसी इसको कहिए। यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर है, यानी जो हेल्थ केयर सेक्टर जो होता है, उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे अमेरिकी से बताया गया है। रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसका है, यानी सबसे अमीर कौन है। हुरुन ग्लोबल की जो रिपोर्ट जारी हुआ है हेल्थ केयर रिच लिस्ट में, यानी हेल्थ केयर में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइरस पूनावाला। जो साइरस पूनावाला को मैं बता दूं, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD और मतलब प्रबंध निदेशक कहिए इसको, यानी सॉरी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दो पद पर है। और इसके CEO कौन है, शायद इनके पुत्र आधार पूनावाला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधार पूनावाला का नाम नहीं है, साइरस पूनावाला, जो कि उनके पिता है, आधार पूनावाला के पिता है। और एक कंपनी में अध्यक्ष और MD के पद पर है। और CEO के पद पर कौन है, आधार पूनावाला। तो यहाँ पे अध्यक्ष है और MD है साइरस पूनावाला, और चेयरमैन भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइरस पूनावाला राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। यानी पे जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य है ना और कल्याण केंद्र की योजना की मतलब कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है। तो यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा चौथी वर्षगांठ, अर्थात 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है, यहाँ पे इस योजना का उद्घाटन किया 14 अप्रैल 2018 को। यहाँ पे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की मतलब वर्षगांठ यानी उद्घाटन किया गया था 14 अप्रैल 2018 को। और उसी का यहाँ पे 14 अप्रैल को यहाँ पे वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। यहाँ पे समझिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया। वैश्विक अर्थात पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था, जैसे होता है हर राज्य का, यहाँ पे हर राज्य की GDP की वृद्धि दर, ठीक है, और सभी राज्यों के GDP को मिलाकर जैसे भारत में होता है एक GDP औसत निकाला जाए। जैसे मान लीजिए 3 आदमी, किसी व्यक्ति का वजन 50 kg है, ठीक है, और किसी का वजन 60 kg है। अब क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, 50 + 60 + 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 50 + 60 कर देंगे,
यानी दोनों का जोड़ देंगे, किसी का अधिक है किसी का कम, और इसका औसत क्या हो जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह होता है वैश्विक वृद्धि दर, यानी किसी का जैसे भारत का अधिक है और किसी देश का बहुत माइनस में हो गया है, तो उन दोनों को मिलाकर एवरेज जो आता है सभी देश का, तो निकाला जाता है। तो यहाँ वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान कितना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3.2, जो कि पहले 4.1 मतलब बताया गया था, लेकिन अब फिर से जो आकलन ज़्यादा अधिक किया गया उसमें 4.1 से घटाकर 3.2 कर दिया गया है। या राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विप्रो, यानी कि भारत की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी कहेंगे इसको। विप्रो ने, जिसके मतलब अथी है CEO यानी चेयरमैन है अजीम प्रेमजी, ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में, यानी भारत का जो भी संचालन होगा था किसे उसका प्रभार सौंपा गया, यानी सारा संचालन इन्हीं के अंदर में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सत्या ईश्वरन को यहाँ पे विप्रो ने भारत का कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा है, किस कॉरिडोर परियोजना के लिए, ठीक है, किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, ठीक है, किस कॉरिडोर परियोजना के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है उससे संबंधित सवाल आप जो पढ़ते हो वो आता नहीं है और इससे थोड़ा सा घुमाकर आगे क्या आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का यहाँ पे नाम रखना याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का कहाँ अनावरण किया गया, यानी भारत के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का कहाँ अनावरण किया गया था, राइट आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात की राजधानी है। गुजरात को संक्षिप्त में जीजे, और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। IMF अर्थात यहाँ पे समझिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का पूरा नाम हो गया। IMF ने अपनी नई रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, यानी देखिए उस समय मैंने अभी हाल ही में बताया था वैश्विक वृद्धि दर, यहाँ पे हो रहा है भारत की वृद्धि दर। तो यानी सभी राज्यों का जो वृद्धि दर होता है उसका औसत, यानी भारत का औसत, यहाँ पे भारत का वृद्धि दर होता है GDP वृद्धि दर। तो यहाँ पे मतलब पहले जो बताया था उससे अब घटाकर कितना कर दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 8.2। पहले 8.7 का अनुमान बताया था, ठीक है, ये इतना वृद्धि दर रहेगी 2023 में, लेकिन अब उसको घटा के कहा है यहाँ पे कि नहीं उतना नहीं रहेगी, अब 8.2%, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत सारी समस्या आ रही है, जिसके बाद यहाँ पे अर्थव्यवस्था का अनुमान दर घटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक साइलेंट, मतलब साइलेंट, यहाँ पे साइलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार जीत लिया, वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार जीत लिया है। देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पे होगा इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किसने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन, यहाँ पे देखिए एक मतलब छात्र ही इसको कहेंगे, यानी नया खिलाड़ी है, ठीक है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा GMT गुकेश, यहाँ पे मुकेश मत समझिएगा, गुकेश सही नाम है, ठीक है, GMT गुकेश यहाँ पे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है, यानी यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है, मोस्ट VVI कर लीजिएगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा 20 अप्रैल को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नोट यहाँ पे हो गए, अभ्यास का एक नाम दिया गया है, यहाँ पे 8वां जो हो रहा है कहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ गोवा का मुर्मू गाँव जो बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ राइट आंसर होगा गोवा। गोवा को संक्षिप्त में GA के नाम से जाना जाता है, और गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। तो यहाँ पे गोवा राइट आंसर होगा, इसको संक्षिप्त में GA के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्सो ने दुनिया का पहला किससे समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है, यानी किससे समर्थित, यानी किसके समर्थन से यहाँ पे नेक्सो कार्ड को लॉन्च, यानी किससे संबंधित, रेगुलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्रिप्टो। अभी आप लोगों को पता ही होगा भारत सरकार ने क्रिप्टो पर 30% का यहाँ पे टैक्स लगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्सो ने दुनिया का पहला किससे समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है, यानी इनके भुगतान कार्ड जो है उसका नेक्सो कार्ड नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ किससे संबंधित है, यहाँ पे क्रिप्टो से संबंधित है क्या, ये दुनिया का पहला मतलब भुगतान कार्ड है नेक्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य का स्पेस टेक फ्रेमवर्क मेटावर्स पर लॉन्च किया गया है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्रियाकलाप है, तो यहाँ पे
स्पेस टेक फ्रेमवर्क का मेटावर्स को लॉन्च किया है, किस राज्य का? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना को संक्षिप्त में टीएस के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है और वहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी ने पोमिला जसपाल को अपना निर्देशक और सीएफओ नियुक्त किया है? पोमिला जसपाल, ठीक है, यहाँ पर नाम इम्पोर्टेंट है। किसको यहाँ पे अपना निर्देशक और सीएफओ नियुक्त किया है? तो यहाँ राइट आंसर होगा सी अर्थात ओएनजीसी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ओएनजीसी ने अपना पोमिला जसपाल को अपना निर्देशक और सीएफओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिट इंश्योरेंस ने किसी कंपनी के नया एमडी नियुक्त किया है? यहाँ पे डिजिट इंश्योरेंस एक कंपनी है जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और उसने अपना कंपनी का नया एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर सीए, एमडी और सीईओ अर्थात एमडी एंड सीईओ का मतलब हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे किसको नियुक्त किया है? जसलीन कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिकी एफएमसीजी कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, आप बहुत सारा सामान यूज कर ले होंगे प्रोक्टर एंड गैम्बल का, अब लेकिन ध्यान नहीं होगा, ठीक है। किसे भारतीय ऑपरेशन का सीईओ नियुक्त किया, यानी प्रोक्टर एंड गैम्बलर का भारतीय जो सीईओ होगा, मतलब किसे यहाँ पे नियुक्त किया है, किस भारतीय को यहाँ पे प्रोक्टर एंड गैम्बलर का भारतीय इकाई के यहाँ पे मतलब सीईओ नियुक्त किया गया है ऑपरेशन का? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एलवी वैद्यनाथन को यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बलर ने यहाँ के ऑपरेशन का सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ एक सुरक्षा समझौता किया है जो बहुत ही चिंताजनक बना हुआ है? इस देश के लिए खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कुछ उसके पड़ोसी देशों के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, सोलोमन द्वीप समूह, तो सोलोमन द्वीप पर अभी हाल ही प्रदर्शन में वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त भयानक प्रदर्शन हुआ था और उनसे इस्तीफा देने के लिए कि विदेशी सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद वो प्रदर्शन दब गया। लेकिन वहीं पे ही प्रदर्शन हुआ था, किसके खिलाफ हो रहा था? चीन के खिलाफ। और यहाँ पे किसके साथ समझौता किया है? चीन ही के मतलब चीन के साथ ही यहाँ पे सुरक्षा समझौता कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना मतलब यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है। यानी हाल ही में किस देश ने चीन के यानी एक सुरक्षा समझौता किया है? तो सोलोमन द्वीप से एक प्रशांत महासागर में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, और उसी ने हाल ही में चीन के साथ है। अब यहाँ पे क्या है कि चीन भी अब अपना सेना वहाँ भेज सकता है और सुरक्षा अड्डा पर वहाँ पे कुछ अपना मिसाइल उसाइल तैनात कर सकता है। तो ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम मोदी ने प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने भारत आने वाले को कौन सा वीज़ा प्रदान करने का ऐलान किया है? यानी अब भारत में इलाज कराने कोई आता है प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति से, तो उसके लिए स्पेशल वीज़ा के प्रावधान कर दिया गया है और ये आसानी से मिल जाएगा। तो कौन सा वीज़ा का ऐलान किया? आयुष वीज़ा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारत के आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाजरानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर होगा आयुष वीज़ा प्रदान। यहाँ स्वास्थ्य वीज़ा, मेडिकल वीज़ा नहीं, पर्यटन वीज़ा नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य वीज़ा से यहाँ प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति से जो इलाज कराने भारत आएगा उसको ये सब मिलेगा। अभी हाल ही में यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, उसमें केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, ठीक है, वो आए थे यहाँ पे किस लिए? क्योंकि उनका भी इलाज भारत में ही हुआ था और उसी में फिर से सम्मेलन में इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 साल से अधिक समय बाद पहली बार किसके सब्सक्राइबर की संख्या घट गई है? यानी 10 साल के बाद में पहली बार किसके सब्सक्राइबर की संख्या घटते हैं? राइट आंसर होगा नेटफ्लिक्स। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग का अब इंटरेस्ट कम हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे सब दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीपीसीएल ने अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, यहाँ तक बीपीसीएल होगा, ठीक है, बीपीसीएल ने यहाँ पे बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यहाँ राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नाडेला, जो कि अमेरिकी, यानी इसके चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ाने के लिए उत्सव, यानी दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने के लिए, ठीक है, किस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो यहाँ पे उत्सव पोर्टल हो जाएगा। पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अर्थात जी किशन रेड्डी ने यहाँ पे इस पोर्टल का मतलब उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की तितली पामकिन देखी गई है? यहाँ पे देखिए पामकिन, यहाँ पे कुछ नाम थोड़ा नहीं सही हो रहा था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पामकिन, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की तितली पामकिन देखी गई है? तो यहाँ राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का संक्षिप्त में टीएन के नाम से जाना जाता है और वहाँ के
मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है और फिर मैं आप लोग को बता देना चाहूँ, इस सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।